जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। अभी के इसे ताज़ा तरीन करंट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2025 के संबंध में, जिसका रिजल्ट कल शाम को व्यापम के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है और बहुत सारे बच्चों ने उसमें सिलेक्शन भी प्राप्त किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2025 के संबंध में कल के रिजल्ट को देखते हुए, कल जो पीडीएफ नंबर के साथ जारी किया था व्यापम ने, उसके आधार पे हम एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मार्क है उसको निकालने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कहाँ तक का जो रैंक है, किस नंबर तक का सिलेक्शन किन बच्चों का हो रहा है, अलग अलग कैटेगरी में गर्ल्स में कितना, बॉयज़ में कितना, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से ऑथेंटिक एनालिसिस के साथ में इसको हम चर्चा करने वाले हैं। पीडीएफ को पूरा डिटेल से मैंने खुद एनालिसिस करके यह जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क है वो निकाला है। तो निश्चित रूप से जो मैं कट ऑफ मार्क बताने वाला हूँ, उस कट ऑफ मार्क में यदि आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है, ये मान के चलिए। तो ज़्यादा देर किए बिना वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उस कट ऑफ मार्क की ओर पहुँचते हैं। एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो क्योंकि कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2025 का। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ जानकारी दे दूं कि प्रयोगशाला परिचारक भर्ती का टोटल 430 पद था, जिस 430 पद में 180 अनारक्षित, 51 अनुसूचित जाति, 138 अनुसूचित जनजाति, 61 अन्य पिछड़ा वर्ग। इसी हिसाब से इसमें अलग अलग कैटेगरी के महिलाओं के लिए एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद थे वो आरक्षित किए गए थे। इसी के आधार पे हम कट ऑफ निकालने का प्रयास करेंगे। तो टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट था वो कितना था? 430। चलिए तो प्रयोगशाला परिचारक में कुल पदों की संख्या 430 थी। इसी के आधार पे हम एनालिसिस करने वाले हैं कि अलग अलग कैटेगरी में रैंक क्या होने वाला है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं अनारक्षित सीटों के ऊपर। तो देखिए 430 में से 180 अनारक्षित थे, जिसमें पुरुष 90, महिला 54 और यहाँ पे हम यदि भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो 36। तो यहाँ पे हम भूतपूर्व सैनिकों का रैंक और नंबर मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों की संख्या बहुत कम होती है तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कल मैं 5000 तक रैंक जाके देखा था तो मुश्किल से 11 या 12 स्टूडेंट मिले थे भूतपूर्व सैनिक में। तो किसी और वीडियो में उसका मैं बताऊंगा। इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज पुरुष एवं महिला का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अनारक्षित में 180 में से 90 पुरुष आ रहे हैं और 54 महिला। तो यदि 90 पुरुष है तो मैं जो निकाला हूँ पीडीएफ से देख करके, यदि आपका रैंक 106 के अंडर में है, 105 106 के अंडर में है, 1 2 3 करते करते 105 106 अंडर में यदि आप हैं तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, आपका अनरिजर्व मेल में सिलेक्शन हो रहा है, जो कि नंबर है 77.750। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 77.750 बहुत सारे बच्चों का नंबर है, इसीलिए मैं यहाँ पे रैंक भी बता रहा हूँ। तो 106 रैंक के अंदर में आपका है तो आप अनरिजर्व पुरुष कैटेगरी में आपको सिलेक्शन मिल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे यदि हम महिला की बात करें तो अनारक्षित में 54 महिला है, जिसका रैंक 315 तक जा रहा है। मतलब 1 से लेकर 315 के अंडर में 54 लड़कियां हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी। तो वो सभी लड़कियां जनरल कैटेगरी से पोस्ट ले रही हैं। यदि हम नंबर की बात करें तो 74.5 नंबर है। तो हर 74.5 पाने वाली लड़कियों का जनरल कैटेगरी से नहीं होगा। जिनका रैंक 315 के अंडर में है उन्हीं का यहाँ पर होने वाला है। चलिए अब जनरल कैटेगरी के बाद में हम चर्चा करते हैं अनुसूचित जाति, जिसमें टोटल 51 पद थे, जिसमें से पुरुषों के लिए 26, महिला के लिए 15 और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10।
तो इस हिसाब से यदि मैं कट ऑफ निकालने का प्रयास करूं तो एससी मेल में जिनका 505 रैंक के अंडर में है, 504, 505 रैंक के अंडर में है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। नंबर की बात करें तो 72.750 नंबर तक होने वाला है। इसी प्रकार से यदि एससी कैटेगरी में हम महिला की बात करें तो महिलाओं का टोटल 15 पद था एससी कैटेगरी में। तो रैंक के हिसाब से देखें तो 888 रैंक के अंदर में जितनी भी लड़कियां हैं एससी कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हो रहा है, और जिनका नंबर 70.5 है। अब हर बच्चे का 70.5 वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, मैं यहाँ पे रैंक भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ, तो रैंक को आप विशेष ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये होने वाला है कट ऑफ अनुसूचित जाति का। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे अनुसूचित जनजाति का, जिनका टोटल नंबर आप जो पोस्ट है 138 था, जिसमें पुरुष 69, महिला 41 और भूतपूर्व सैनिक 28। तो यहाँ पर यदि हम इसके आधार पर देखें तो अनुसूचित जनजाति पुरुष में जिनका रैंक 2045 तक है, जिनका रैंक 2045 तक है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। नंबर की बात करें तो 66.250। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने अलग अलग कैटेगरी का देख लिया है, अनारक्षित का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का। यहाँ पे लास्ट हम यहाँ पे देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग में टोटल पोस्ट की बात करें तो 61 है, जिसमें 31 पुरुष 18 महिला। तो पुरुषों की बात करें तो जिनका रैंक 166 तक है उनका होगा, नंबर है 76.5। और यदि हम महिला की बात करें तो रैंक है 404 और नंबर यहाँ पे हम बात करें 73.750। तो यहाँ तक का सिलेक्शन अन्य पिछड़ा वर्ग में हो रहा है। चलिए, तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग कैटेगरी वाइज प्रयोगशाला परिचारक में जो 430 पद थे उसको लेकर के अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रैंक के बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। तो यदि आपका जो रैंक है, आपका जो नंबर है, नंबर के साथ साथ रैंक भी ध्यान रखेंगे, इस बीच में आ रहा है तो समझिए आपका सिलेक्शन इसमें हो रहा है। चलिए, तो फिर यहाँ पे मैं वो जो भूतपूर्व सैनिक है उसको छोड़ रहा हूँ, उसको, और उनका दिक्कत भी नहीं है क्योंकि उनका जब सिलेक्शन होगा तो उनके अपने ही पोस्ट में होना है, बाकी इधर का कोई और बात नहीं है। बाकी जो आपको मैं कट ऑफ बताया हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होने वाला है प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2025 में। चलिए, तो यदि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी लास्ट में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ताज़ा तरीन जानकारी के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।